अभी तक आप लोगों ने सिर्फ यही खबरें पढ़ी होंगी या फिर सुनी होंगी कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं को अंजाम दे दिया, वो भी लड़कों ने। लेकिन आज की घटना बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक 17 साल की लड़की ने एक 11 साल के बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से रेप किया। उसके बाद जो घटना होती है, जिसको सुनने के बाद पुलिस भी क्या, हर कोई दंग रह जाता है। एक लड़की जो नाबालिग थी, उसने एक बच्चे के साथ कैसे रेप की घटना को अंजाम दिया। यकीनन आपको ये कहानी सिर्फ झूठी लगे, ये घटना आपको सच्ची ना लगे, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। पूरा मामला सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक गांव की है। 26 तारीख की दोपहर गांव के अंदर सारे बच्चे खेल रहे थे। वहीं पर जब गांव के लोग देखते हैं कि एक 11 साल का बच्चा जो रोता चिल्लाता हुआ भाग रहा है, लेकिन उसके नीचे पैंट नहीं है और वो खून में तरबतर है। उसका नीचे गुप्तांग पूरी तरह खून से तरबतर हो रहा है, खून टपक रहा है और वो इतने दर्द भरी तरीके से चीख रहा है। उसकी चीखें सुनकर लोग उसकी तरफ जाते हैं कि आखिर ये अंकुर को क्या हुआ, और अंकुर अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। उसकी माँ और पिता देखते हैं तो फ़ौरन उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन अंकुर कुछ बताने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ दर्द से चिल्ला रहा था। फ़ौरन उसको उठाकर अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं। सरकारी अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर्स जब उसके गुप्तांग प्राइवेट पार्ट को देखते हैं तो लग रहा था किसी ने इसको हाथ से पकड़कर नाखून से नोचा है, जिसकी वजह से उससे खून निकल रहा था। और डॉक्टर फ़ौरन अंकुर से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अंकुर दर्द से कराह रहा था। जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, थोड़ा आराम होने के बाद अंकुर के माता पिता फ़ौरन पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं, क्योंकि देखकर ही लग रहा था कि किसी ने अंकुर के साथ हैवानियत की है, दरिंदगी की है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो अंकुर से पूछा जाता है कि आखिर यह तुम्हारे साथ कैसे हुआ, किसने किया। तो वह बताता है कि मैं वहीं पर खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जो प्रिया दीदी रहती हैं, वो मुझे बुलाने के लिए आती हैं। वो मुझसे बोलती हैं, अंकुर थोड़ा सा काम है, आओ जरा घर पर चलो। तो मैं चला गया। मैं उनके साथ घर पर चला जाता हूँ, लेकिन उनका पूरा घर खाली था, घर पे और कोई नहीं था। वो मुझे ले जाकर गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ करने लगती हैं। जब मैं उनको मना करता हूँ, वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, तो वो गेट को बंद कर देती हैं और डंडा उठाकर मुझसे बोलती हैं कि अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। लेकिन मुझे लगता है दीदी ऐसे ही बोल रही हैं, मुझे मारेंगी थोड़ी ना, ये भला मुझे क्यों मारने लगी, मैंने कौन सी गलती कर दी जो ये मुझे मारेंगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने की जिद करता हूँ तो वो पूरी ताकत से मेरे डंडा मार देती हैं। मैं घबरा जाता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं भाग रहा। और वो फिर मेरी जो पैंट थी उसको उतार देती हैं और मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगती हैं। लेकिन जो वो बोल रही थी करने को, मैंने नहीं किया। तो मेरे गुप्तांग पर वो नाखूनों से और उनके पास कोई छोटी सी चीज़ थी वो मार देती हैं, जिसकी वजह से उसमें से खून निकलने लगता है। वो खून को देखकर इतनी घबरा जाती हैं कि फ़ौरन वो गेट खोलती हैं। मुझसे बोलती हैं कि जल्दी से अपनी पैंट पहनो, लेकिन मैं दर्द की वजह से बिना पैंट पहने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता हूँ और मैं भागते भागते घर आ जाता हूँ। पुलिस ये सुनने के बाद फ़ौरन जो प्रिया थी उसके घर पर पहुँचती है और पुलिस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर लड़की भी नाबालिग है और जिसके साथ ये घटना हुई वो भी नाबालिग है। लड़की के ऊपर क्या केस किया जाए, इसलिए मामला वहाँ के एसपी के पास पहुँचता है और वो इस घटना की पुष्टि करती है। न्यूज़ देते हैं और बताते हैं कि पहले लड़की का इलाज चलेगा, बच्चे का इलाज चलेगा और दूसरी तरफ इस केस की जांच की जाएगी। अगर लड़की दोषी पाई जाती है तो उसके ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत उसका जो केस है वो दर्ज किया जाएगा और इसके बाद लड़की के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये घटना सुनने के बाद हर कोई हैरान था। यकीनन आपको भी पहले लगा होगा कि ये घटना झूठ है, फेक है, लेकिन यह बिल्कुल सच घटना है। आजकल ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन पे यकीन करना भी मुश्किल है।